स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। स्वागत है आपका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। और आज अपने करेंगे पर्यायवाची भाग 5 का एनालिसिस। तो देखें, हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन से महादेव के पर्यायवाची हैं। महादेव अर्थात शिव। शिव के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है चंद्रशेखर, पशुपति और मदन रिपु। तो देखें, ये हमारे जो तीनों ही हैं वो शिव के पर्यायवाची हैं। चंद्रशेखर चंद्र है जिसके शिखर पर, पशुपति और मदन रिपु, मदन अर्थात कामदेव, कामदेव के शत्रु हैं जो, वो हैं शिव। इधर देखें, दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे, पशुपति और पिनाकी दोनों ही शिव के पर्यायवाची हैं, लेकिन राकेश, राका प्लस ईश चंद्रमा का पर्यायवाची है। आगे देखें, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव का पर्यायवाची है। हर शिव के पर्यायवाची हैं। और कंसारी, कंस का अरि है जो, कंसारी अर्थात अरि अर्थात शत्रु। कृष्ण, तो कंसारी किसका पर्यायवाची है, कृष्ण का। आगे देखें, चंद्रशेखर और रुद्र दोनों ही शिव के पर्यायवाची हैं, लेकिन नरवाहन जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। तो चलें हम आगे करेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ताम्रचूड़ किसका पर्यायवाची है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है मुर्गा। ताम्रचूड़, ताम्र अर्थात रात्रि को चूड़ करने वाले, रात्रि को खत्म करने वाले। मुर्गा सुबह होते ही बांग देता है और रात खत्म हो जाती है। आजकल तो मोबाइलों में लोग अलार्म लगा के रखते हैं और जगते भी नहीं है, अलार्म बजता रहता है, बजता रहता है, बजता रहता है। और पहले के ज़माने में एक मुर्गा बांग देता था और सभी खड़े हो जाते थे। तो देखें, ताम्रचूड़ जो है वो किसका पर्यायवाची है, मुर्गे का। तो चलें हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मतंग, करी और नाग किसके पर्यायवाची हैं। तो आपका समय शुरू होता है, फटाफट सोचेंगे आप। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है हाथी। तो देखें बच्चों, मतंग, करी और नाग तीनों ही हाथी के पर्यायवाची हैं। तो नाहर जो है वो शेर का पर्यायवाची है। हरिण, हरिण थोड़ा सा ऐसे लिखा जाएगा, हरिण। तो मतंग, करी और नाग ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं, हाथी के। तो याद हो जाएगा सबको। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से मुनि का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्न में से मुनि का पर्यायवाची नहीं है, नहीं बताना है। एक 3 तो होंगे और एक नहीं होगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है मार्तंड। देखें, सन्यासी, वैरागी और अवधूत ये तीनों ही मुनि के पर्यायवाची हैं, लेकिन मार्तंड जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है। तो चलें हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्न में से सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। तो लक्ष्मी के पर्यायवाची 3 होंगे। कौन कौन से हैं तीनों, कौन से ऑप्शन में हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। चंचला, कमला और श्री ये तीनों ही लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। सिंहवाहिनी किसका पर्यायवाची है, पता है आपको, चामुंडा ये दुर्गा के पर्यायवाची हैं, माँ दुर्गा के। और श्री जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची है।
पद्मा और वामा जो हैं वो स्त्री के पर्यायवाची हैं और आत्मजा पुत्री का पर्यायवाची है। ऊर्मी, ऊर्मी ऐसे लिखा जाएगा, ऊर्मी जो है वो लहर का पर्यायवाची है। चंचला और भार्गवी दोनों लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। तो ध्यान में रखना है आपको, चंचला, कमला, श्री और भार्गवी ये चारों जो हैं वो लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। तो चलें हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से मैना का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है, आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बसंत दूत। बसंत दूत जो है वो कोयल का पर्यायवाची है। ठीक है, बसंत का आगमन बताने वाली कोयल। चित्रलोचना, मधुरालय और सारिका ये तीनों ही मैना के पर्यायवाची हैं। तो बसंत दूत जो है वो कोयल का पर्यायवाची है, तो मैना का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा सही उत्तर होगा बसंत दूत। तो चलें हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, उर्ग किसका पर्यायवाची है। तो आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सर्प। तो देखें कि उर प्लस ग, उर अर्थात हृदय, हृदय से गमन करता है जो, तो कौन होगा, सर्प। हृदय से कौन गमन करता है, सर्प गमन करता है। तो उर्ग किसका पर्यायवाची है, सर्प का पर्यायवाची है। तो हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो फटाफट उत्तर दे देंगे आप और आपका समय शुरू होता है अब। तो देखें, रत्नाकर, पारावार और वारिधि ये तीनों ही समुद्र के पर्यायवाची हैं, जबकि वारिध मैंने बार बार आपको पर्यायवाची में बताया हुआ है। द अर्थात देने वाला, तो वारी अर्थात जल, जल देने वाला कौन होगा, बादल। तो हमारा जो उत्तर है वो है वारिध, जो कि समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो चले हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन से सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो फटाफट देखेंगे आप सूर्य के पर्यायवाची। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है अंशुमाली, आदित्य और विभाकर। तो अंशुमाली, अंशु अर्थात किरणों, किरणों का माली है जो, आदित्य अर्थात सूर्य और विभाग करने वाला अर्थात सुबह करने वाला कौन है, सूर्य है। तो बाकी हम देखेंगे, ज्योत्सना जो है वो चांदनी का पर्यायवाची है। और अगले में देखेंगे, प्रभाकर और मार्तंड दोनों ही सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन कलधोत जो है वो चांदी का पर्यायवाची है। रवि और दिनकर दोनों ही सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन रवि तनया जो है वो यमुना का पर्यायवाची है। तो आ गया समझ में सबको। हम आगे प्रश्न पे चलेंगे। अगले प्रश्न पे हमारा अगला प्रश्न है, मराल, मानसोक किसके पर्यायवाची हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। मराल, मानसोक जो हैं वो हंस के पर्यायवाची हैं। तो सही उत्तर क्या है, हंस। तो
मराल और मानसोक जो हैं वो दोनों ही हंस के पर्यायवाची हैं। तो ये हो गए हमारे पर्यायवाची का 5वां भाग कंप्लीट। तो आज हमारे पर्यायवाची पूरे हो चुके हैं। कल फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।